जय हिंद प्यारी छात्राओं। मैंने पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में अध्याय 4 न्यायपालिका के बारे में चर्चा किया था। न्यायपालिका के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब क्या है उसमें हम लोग देख रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमने देखा, न्यायपालिका के कार्य क्या हैं, और मुख्य रूप से भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके। उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। इससे पहले हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ चुके हैं और अब आज का जो वीडियो है वो हमारा उच्च न्यायालय और निम्न या आपका जिला न्यायालय, इस विषय पर चर्चा करेंगे। फौजदारी और दीवानी प्रथा क्या है, या वो क्या मुकदमे होते हैं, कैसे काम होता है, वो सारा चीज़ पढ़ेंगे। जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, उच्च न्यायालय का चित्र है ये, और हमारे झारखंड का उच्च न्यायालय। पिक्चर में लिखा हुआ भी है कि झारखंड उच्च न्यायालय रांची। तो हर राज्य में लगभग एक एक उच्च न्यायालय है, लेकिन कहीं कहीं दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है। जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र है तो उधर एक ही उच्च न्यायालय है, तो वैसा भी मतलब बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि उच्च न्यायालय किसे कहते हैं और क्या काम है इनका। उच्च न्यायालय, इसके बारे में हम लोग संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया है, लेकिन संसद विधि द्वारा दो से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते। बोल रहा है यहाँ, ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक राज्य के लिए लगभग मतलब प्रत्येक राज्य के लिए लगभग उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन कहीं कहीं दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यहाँ बोल रहा है कि राज्य स्तर पर बड़ी न्यायिक शक्ति हाईकोर्ट के पास होती है, यानी कि राज्य की एक न्यायिक प्रक्रिया एवं न्याय वाला शक्तिशाली संस्था होता है। देश में लगभग 24 हाईकोर्ट हैं। वर्तमान में देश में लगभग 24 हाईकोर्ट हैं। 1882 ईस्वी में स्थापित कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता हाईकोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। यानी कि जो कोलकाता हाईकोर्ट वो हमारे देश का, भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। मतलब जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या जो भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, उनको शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करते हैं। जिस राज्य में उच्च न्यायालय अवस्थित है सभी उच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था कि हमारा जो न्यायपालिका का सिस्टम है वो एकीकृत है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन सभी न्यायालय होते हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। राष्ट्रपति आवश्यकता के अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति चाहें तो आवश्यकता के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, वो मतलब उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी संख्या घटा भी सकते हैं। राज्य या समूह की अपीलीय पदाधिकारी होने के नाते हाईकोर्ट के पास सर्वोच्च न्यायालय की तरह शक्ति व अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि ये राज्य का एक प्रमुख न्यायिक संस्था होता है। तो जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को पूरे देश के लिए या देश के न्याय के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं, उसी तरह हाईकोर्ट को या उच्च न्यायालय को भी अपने राज्य में अनेकों शक्तियाँ एवं अधिकार प्राप्त होते हैं। उच्च न्यायालय राज्य में मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। जिस प्रकार पूरे देश के नागरिकों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है मौलिक अधिकारों के लिए, उसी प्रकार राज्य में उच्च न्यायालय लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। और मौलिक अधिकार के संबंध में भी हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो उसका ये संरक्षक होता है। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। कहने का मतलब है कि जो उच्च न्यायालय होता है वो निम्न न्यायालय, यानी कि जिला सत्र न्यायालय जो भी है, निचले स्तर के न्यायालय, उनमें जजों की नियुक्ति कर सकता है, पदोन्नति, छुट्टियां, मतलब उससे संबंधित जो भी प्रक्रिया चलती है। अपने अधीन जो भी छोटे न्यायालय हैं, जो जिला स्तर के न्यायालय होते हैं, उनमें पदोन्नति, छुट्टियां, नियुक्तियां, ये सब और नियम बनाने का उनको अधिकार होता है।
आगे की कक्षाओं में आप, यहाँ लिखा हुआ देखिए, आगे की कक्षाओं में आप उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र या क्षेत्राधिकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बोल रहा है कि जो आगे की कक्षाएं हैं, जब अभी 8 में है, 9, 10, इधर ऊपर में बढ़िएगा 11, 12, तो आप उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, उनका क्या क्या अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कि मैं नीचे जिला वो अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बतलाओ, इधर आप देख ले, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यह भी जाने। इधर देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय। याद रखिएगा, जो हमारा झारखंड उच्च न्यायालय है वो देश का 21वां उच्च न्यायालय है। उसके बाद लिखा है उच्च न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के निहित किया जाता है। जो उच्च न्यायालय का गठन है या उसका निर्माण है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार किया जाता है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है देखिए, यहाँ झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में की गई थी। यानी कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। विनोद कुमार गुप्ता इसके प्रथम न्यायाधीश थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे। ये हो गया हमारा झारखंड का, कि झारखंड जो उच्च न्यायालय वो 21वां नंबर में, याद रखेंगे बच्चों इसको। और जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 214 के तहत गठित होता है, उसका निर्माण किया जाता है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई है। चूँकि हम झारखंड में रहते हैं तो इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अब हम आते हैं नीचे, अधीनस्थ न्यायालय या जिला सत्र न्यायालय क्या कहता है इसको, ये क्या है। उच्च न्यायालय के अधीन जिला तथा अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। यानी कि जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के नीचे तुम्हारा उच्च न्यायालय आता है, उच्च न्यायालय के नीचे उसी प्रकार जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, इनका प्रशासन जिला स्तर का होता है। जिले का क्षेत्राधिकार जिला व सत्र न्यायालय के पास होता है। बोला है कि जो जिला होता है उसका क्षेत्राधिकार जिला का जो कोर्ट है, जिला सत्र न्यायालय के पास होता है। सिविल मामलों का संचालन करते हुए जिला जज और आपराधिक मामलों के न्याय का संचालन करते हुए यहाँ लिखा है, सिविल मामलों का संचालन करते हुए जिला जज और आपराधिक मामलों के न्याय का संचालन करते समय उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जो जिला के न्यायाधीश होते हैं उनको सत्र न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकार द्वारा मेट्रोपॉलिटन के रूप में मान्यता प्राप्त शहर तथा इसके इलाके की जिला अदालतों में अध्यक्षता करने पर उन्हें मेट्रोपॉलिटन न्यायाधीश के रूप में संबोधित किया जाता है। मतलब शहरों या मान्यता प्राप्त शहरों में जब इनकी ये काम करते हैं तो उनको मेट्रोपॉलिटन न्यायाधीश के रूप में संबोधित किया जाता है। जिला न्यायाधीश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बाद सबसे बड़ा न्यायिक पदाधिकारी होता है। यानी कि जिला राज्य में आपका जो हाईकोर्ट है उसके बाद जिला न्यायाधीश जो होता है वो राज्य का सबसे बड़ा न्यायिक पदाधिकारी। जिला न्यायाधीश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बाद सबसे बड़ा न्यायिक पदाधिकारी होता है। याद रखेंगे इसको। आगे दिया है जिला अदालतों का अदालतों का अधीनस्थ अदालतों और निचली अदालतों जैसे अनुमंडलीय अदालत पर अधिकार रहता है। निचली अदालतों में सिविल मामलों को देखने के लिए आरोही क्रम में जूनियर सिविल जज, कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर जज, कोटे, वरिष्ठ सिविल जज को देखते हैं। मतलब यहाँ बोला कि अधीनस्थ न्यायालय और निचली अदालतों जैसे अनुमंडलीय अदालत पर अधिकार रहता है। निचली अदालतों में सिविल मामलों को देखने के लिए आरोही क्रम में जूनियर सिविल जज होते हैं, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोटे, वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट देखते हैं। मतलब ये लोग कोर्ट की कार्रवाई करते हैं, कोर्ट को अच्छे से चलाने का काम करते हैं। अब नीचे हम लोग आते हैं। अब आज हम फिर देखेंगे, यहाँ हम दो बातों को समझने का प्रयास करेंगे। दीवानी कानून और फौजदारी कानून क्या है, दीवानी कानून किसे कहा जाता है और फौजदारी कानून किसे कहते हैं। आइए अच्छे से समझने का प्रयास करें, ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे भी। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से है।
इसके अंतर्गत जमीन की बिक्री संबंधी विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक संबंधी मुकदमों का निपटारा किया जाता है। देखिए दीवानी कानून के मामले या दीवानी कानून के तहत किनकी सुनवाई की जाए। जमीन की बिक्री संबंधी विवाद, वस्तुओं की खरीदारी संबंधी विवाद, किराया, तलाक, ये सारा चीज़ है। तलाक है, देखिए यहाँ तलाक, किराया, खरीदारी यानी कि वस्तुओं की खरीदारी, जमीन की बिक्री संबंधी विवाद, मतलब ये दीवानी जो मामले होते हैं वो जमीन से संबंधित हैं, वस्तुओं के खरीदारी से संबंधित हैं, किराया से संबंधित हैं, तलाक से संबंधित है। इस मतलब दीवानी कानून के तहत ये सारे मुकदमों का या ये सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। जमीन संबंधी बिक्री का, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक संबंधी मुकदमों का निपटारा किया जाता है, दीवानी कानून, जिसे सिविल कानून कहा जाता है। अब नीचे है बाबू, देखिए आप लोग, फौजदारी कानून। यहाँ दिया है फौजदारी कानून। क्या है फौजदारी कानून, उसको हम लोग देखते हैं। फौजदारी क्या है, दीवानी तो समझ आ गया। दीवानी में जमीन बिक्री से संबंधित कामकाज को देखा जाता है, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक, ये सारे मामले निपटाए जाते हैं दीवानी कानून। अब फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार या क्रियाकलापों से संबंधित है जिसे कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी, डकैती, दहेज, प्रताड़न का मामला, हत्या इत्यादि। मतलब फौजदारी कानून में जो चोरी करता है उसको सजा होती है, डकैती यानी कि वही चोरी डकैती हो गया, जो दहेज, प्रताड़ना का मामला, हत्या, किसी को मार दिया, तो ये सारे कानून, ये सारे नियम कानून फौजदारी के तहत उसको सजा मिलती है। यानी कि यहाँ याद रखिए, सिविल जिसको दीवानी मामले बोला जा रहा है वो अलग है, फौजदारी अलग है। सिविल में है कि हम किसी वस्तु की खरीदारी कर रहे हैं, किराया, तलाक, ये सब जो मुकदमा चलता है वो दीवानी में चलता है, और फौजदारी में चलता है चोरी, डकैती, दहेज, प्रताड़न, हत्या का मामला, ये सारा चीज़ फौजदारी कानून में चलता है। ये हो गया आपका सिविल कानून और ये हो गया आपका फौजदारी कानून, ये दोनों आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आज हम पढ़े फौजदारी कानून के बारे में, दीवानी कानून के बारे में, उसके बाद हमने सर्वोच्च जिला सत्र न्यायालय के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा उच्च न्यायालय के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में, ये रहा उच्च न्यायालय हमारा। तो हम इस विषय में आज चर्चा किए। आप अच्छा से इस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी कुल 24 हाई कोर्ट हैं, झारखंड का 21वां नंबर है। संविधान के 214 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई है ना। उसी प्रकार जिला के जो न्यायालय होते हैं वो जिला में चलाए जाते हैं। जो उनके न्यायाधीश होते हैं उनको जिला सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जो बड़े बड़े शहर हैं या मान्यता प्राप्त शहर हैं वहाँ की जो अदालतें उनकी जो अध्यक्षता करते हैं उसको मेट्रोपॉलिटन न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। ये सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखें दीवानी प्रथा या दीवानी कानून, सिविल कानून और फौजदारी कानून। फौजदारी में हम लोग देखें चोरी, डकैती, दहेज, प्रताड़ना, हत्या, किसी को मार देना, ये सारे मामलों की सुनवाई फौजदारी में की जाती है। वहीं हमने देखा दीवानी कानून में किसी जमीन संबंधी विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक, ये सारे मामलों का निपटारा दीवानी कानून में किया जाता है। तो आप